कहाँ के घर में इतना डाला पड़ा है। दिल्ली गए वहाँ से खरीदते थे। सब दिल्ली में बहुत शौक एक उम्र थी वो सब उस समय सब होता रहता है। अब तो जो पे खाओ पियो पहनो तो धूल साफ नहीं होती उनका सामान पड़ा। पहनने का क्या हमारे शौक। यह है करणी माता मंदिर का। मंदिर के ऊपर हम माता के जहाँ विराजमान है वहाँ का व्यू। माता के दर्शन के पश्चात शिव जी को जल चढ़ाने के बाद मंदिर का कुछ नज़ारा। फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है इसलिए मंदिर का फ़ोटो नहीं लिया गया। बहुत ही सुंदर व्यू है। इनकी फोटो ले सकते हैं। ऐसे रोपवे चलती है। ऑडिट में इतनी जगह जा सकते थे हम, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां ने हमको जाने नहीं दिया कि घर और बच्चे कौन देखेगा। अकेले थे हम बिल्कुल। अभी जैसे मन बना लिया। अरे तो अब बच्चे बड़े हो गए ना जैसा, अब बच्चे सेटल। अब बच्चे तो 2 ही थे आपके, ज्यादा बच्चे 2 ही थे भाई साहब, लेकिन मैं घर में बिल्कुल अकेली। घर हमारा बड़ा है, किसके भरोसे छोड़े इनके बच्चे। पास तो 5 बच्चे हमारे थे। तो 5 बजे थे, हम तो मतलब चल देते थे कितना भी ज्यादा। लेकिन ये था ना थोड़ा दिक्कत हुई नहीं। हमारे यहाँ बाहर गए। एक बार हो इनको गई, ये लेके तो गए। कितना अच्छा सीन है। एक बार चोरी हो गई थी ना, जब से हम लोग बहुत डर गए। देखिए कोई पूर्ति किसी की नहीं करता। नहीं करता। अब ये है कि बेटी दामाद सो रहे रात को, नीचे एक किराएदार है तो वो दिन में अपना वॉच करता। नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी सी एक और भी सहूलियत थी कि सर्वेंट थी तो खाना बच्चों को मिल जाता था, तो कपड़े धुले धुलाई मिल जाने। छोटे छोटे अगर ये भी घर नहीं है तो वो रात को भी रोकते थे बच्चों को देखना, छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना। जैसे बेटे बहू साथ में होते तो अपन ये कभी चले गए कभी अपन चले गए, फिर वो नहीं रहता। अब 1-2 साल में अपनी सिस्टर से मिलने आना तो हमारे यहाँ भी आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से मिलने आ जाओ ना। और क्या, नहीं, बहन बना लिया ना इनको। हाँ तो फिर ये भी सिस्टर इनको भी बहन है। बना लिया। अब ऐसा है। और सबसे बड़ी बात शर्मा जी, हमारी जो ननंद है ना, इनकी बहन, आप बहुत मिल रही उनसे। ऐसी उनकी तो बॉडी ननद भी बना लो, बहन भी बना लो, डबल रिश्ता हो गया। डबल हो गया। फिर तो हालत ही है। चेहरा भी उनका लंबा है, ऐसा ही मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है। हमें अपने ननंद की भी याद आई, इसलिए तो हमने दीदी बोला आपको। हमारे नंदे वो भी बहुत ब्रिलियंट थे। वो प्रोफेसर थे सागर में। उनके पास चांद का पत्थर टुकड़ा जो लाया हुआ था वो था उनके भाई साहब। यूनिवर्सिटी में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही शानदार नेचर। मेरा पोता का जियोलॉजी थे, ग्रेजुएशन। बल्कि हमारी ननंद से अच्छा नेचर हमारी नंदन तो हमारी रिजर्व है, कम बोलती है हमारी तो थोड़ा। 3 थी तो बहुत अच्छे जिया जी। पर जीजा जी हमारे बहुत, अब लेकिन वो जल्दी चले गए। हमारी शादी में तो हमने मिले हैं उसके बाद उनकी। बड़े सिद्धांतवादी, और लेकिन हमारी ननंद से ज्यादा काम होता नहीं था। वो क्या थी, पढ़ी लिखी थी। हमारी दादी, इनकी दादी, वो खूब आने का पढ़ने को खूब प्रोत्साहित करती थी सब बच्चे। वो भी खूब पढ़ती थी। घर का काम बल्कि हमारी सास 16 करती थी। 16 हुए, आप जानती ना, कुछ थोड़ा धर्म, कपड़े वपड़े बदलो, वो उस टाइप की थी। तो ये लोग सब छोटे छोटे थे।
तो ये कच्चे बनियान धुलवा के इन लोग मदद करते थे, माँ की ननद नहीं करती थी, वो कहती थी हम तुम इन लोग सबको कहते पढ़ो पढ़ो। वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक थी, उन्होंने तो चोला ही छोड़ा है, एक महीने से खाना छोड़ दिया था, पानी छोड़ दिया था, सब नीचे बिछा के उसके ऊपर लेटी और ऐसे प्राण दिया उन्होंने। वो चटाई में हमारे यहाँ उसको जैसे और मैं उनके ऐसे पास में बैठी, मैं करके आया। वो बहुत मानती है, ननद नहीं हमारी कुछ जैन थी, जैन थी। वो समाधि मरण के हाँ समाधि मरण, समाधि में जब खाना पीना छोड़ दो और नीचे लेट जाओ और भगवान का नाम वो बिल्कुल छोड़ देते, कुछ नहीं लिया हाँ वो समाधि मरण बोलते हैं हमारे। संथारा, संथारा भी बोलते हैं, समाधि मरण।